नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? नीतू श्रीवास्तव। क्या करते हैं मैम? मैं करेंटली आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम्म, मैंने जॉब की है 12-13 ईयर्स, बट अभी मैंने बीच में फिर जॉब छोड़ दी थी बच्चों के केयर के लिए। अभी मैं ऑनलाइन कुछ कुछ जॉब्स लेती हूँ, जैसे मैथ्स के सॉल्यूशंस हुए या फिर कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स टाइप का, वो सब काम करती हूँ। मैम आपने अपनी जर्नी के दौरान जैसे आपने बोला कि मैंने बच्चों के लिए जॉब छोड़ दी, तो ये कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सपनों को मारना। या क्योंकि आ, आपने जैसे इतनी मेहनत करके आपने पढ़ाई की, और जब मैंने जॉब छोड़ी थी तो उस समय मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रही थी। बट सिंस माई डॉटर वॉज 1 ईयर एंड नोबडी वॉज देयर केयर करने के लिए, तो मुझे वो डिसीज़न लेना पड़ा। तो 1 साल मैं छुट्टी पे थी एंड कंपनी वॉज वेरी सपोर्टिव, बट व्हेन आई सॉ कि नहीं, अब नहीं हो सकता है, तब मैंने ये डिसीज़न लिया। उसके बाद भी मैंने, जब वो 4 इयर्स की थी, उसके बाद भी मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, बट इट वाज अ टूरिंग जॉब टाइप। प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे कहीं कहीं जाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने उसको भी 1.5-2 साल करके जॉब, उसको भी मैंने फिनिश कर दिया कि नहीं कर पाऊंगी। फिर बेटा हुआ तो उसके बाद तो एकदम ही नहीं। बट हाँ, वर्क फ्रॉम होम कुछ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, नॉट फॉर मनी, जस्ट टू एंगेज माई सेल्फ, क्योंकि जब आप इतने क्वालिफाइड होते हो तो अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए यू शुड डू समथिंग। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने सपनों को यानी कि कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं, फिर भी आप रहे, पढ़ाते रहे। तो मेरा सवाल यही है कि जैसे आपने करा, आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, तो ऐसे कोई और महिला हो या कोई और लेडी हो जो फंसी हो, तो वो क्या करे? एक पाथ निकालना चाहिए टू बैलेंस बोथ, फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो और अपना भी कुछ एक, क्योंकि आजकल तो इट हैज़ बिकम इजी, वर्क फ्रॉम होम आपको काफ़ी मिलते हैं। घर से आप छोटे मोटे आप कुछ सर्टिफिकेट कोर्स करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। देन यू कैन टेक अप अ जॉब। देयर आर मेनी, एन नंबर्स ऑफ कोर्सेज जिससे अपलिफ्ट कर सकते हैं लेडीज़ अपने आप को इजीली। एंड होम ट्यूटरिंग है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, बहुत कुछ है जो इजीली है, जो लेडीज़ को एक अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनाती हैं। जो वर्किंग वूमेन है उनके सामने किस किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, जो यानी कि ऑफिस में भी आ रहे हैं, घर में भी आ रहे हैं, और किस तरीके से वो समझाएं, अपनी बात कर सकें या परिवार को बताएं, या क्या करें ऐसा? इसमें सबसे पहले परिवार की अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए, जो आई थिंक वो 50-50 है, लाइक समवेयर इट इज़ देयर, समवेयर इट इज़ नॉट देयर। तो अगर वो है तो फिर उसको उस तरह से मैनेज करना चाहिए। एंड आई वोंट से कि सैक्रिफाइस करो, बट टिल द टाइम अगर मैनेजेबल है तो दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए। ऑब्वियसली लेडीज़ को अपना इट्स नॉट दैट कि हस्बैंड और वाइफ दोनों 50-50 करना है। 70% है लेडीज़ का, अगर हस्बैंड साथ दे रहा है तो इट्स टू गुड, बट हमेशा लेडीज़ को ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को वही ज़्यादा अच्छे से देख सकती है। फादर भी देखता है, बट मदर के साथ ज़्यादा अटैच्ड होते हैं बच्चे। तो उस तरह से अपने आप को बैलेंस करके इजी रूट निकालना चाहिए। आई डोंट थिंक कि आप घर में आपको बहुत अगर प्रॉब्लम हो रही है और लेकिन और ईगो इज देयर कि नहीं, आप अपने आप को बहुत अपलिफ्ट करना है, नहीं मुझे जॉब करनी है, घर को कुछ हो जाए, वो नहीं करना चाहिए। मेरा वो नहीं है। मेरा सवाल भी आपसे यही था कि फैमिली के लिए अगर कोई नौकरी छोड़ देता है तो उसे कमजोरी की तरह देखा जाता है, और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप दोबारा जॉब, यानी कि कुछ हालात होते हैं जिस वजह से वो इंसान जॉब छोड़ता है, तो और उसको फिर कमजोर दिखाया जाता है, बताया जाता है, तो ये क्या कमजोरी है अगर फैमिली के लिए आप छोड़ दो? नहीं, फैमिली के लिए छोड़ना इट्स नॉट अ कमजोरी, ये आपका अपना खुद का डिसीजन है।
नोबडी फोर्स्ड मी कि आप जॉब छोड़ो, बट मुझे जब नहीं वे आउट नहीं दिखा, मुझे लगा कि नहीं, बेटी को देखना मुझे ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन डूइंग अ जॉब। और अपने आप को मैं अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ, मतलब अगर कोई लेडी इस तरह से जॉब छोड़ रही है तो अपने आप को उसको अप टू द पार रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है कल को, मतलब एकदम से, जैसे एक वर्ड होता है भोंदू नहीं होना चाहिए कि आप एकदम चूल्हा चौका में ही हो जाओ, बट आपको दोनों साइड को कि क्या हो रहा है आजकल, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है या क्या हो रहा है आजकल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐड ऑन करती हैं अपने प्रोफाइल को, उस तरह से करके एक वे आउट निकालें, क्योंकि बच्चे जब 10-12 साल के हो जाते हैं तो दे आर इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप वो दे कैन टेक केयर ऑफ देयरसेल्फ, तब टाइम आता है कि आप दोबारा से अपने आप को शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए जब तक हम अपग्रेड नहीं होते रहेंगे तो वी कांट डू, ऐसा नहीं होना चाहिए बीच में 7 साल का गैप हो गया, हम तो पुरानी टेक्नोलॉजी पुरानी चीज़ों पे ही हैं, नया हमें आता नहीं। अगर आप क्वालिफाइड हो तो कुछ नहीं तो आप होम ट्यूशन्स भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इतना टाइम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हस्बैंड या परिवार में ऐसा कुछ माहौल बनता है कि वो कहते हैं कि आप जॉब छोड़ दो, लड़की से या लड़के से, खासकर ये हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इतने क्लैशेस आ जाते हैं कि वो चीज़ एक रिश्ता टूटने के हद तक पहुंच जाती है। तो उन लेडीज को या उन परिवार को या उन हस्बैंड को आप क्या बोलना चाहोगे? अंडरस्टैंडिंग बना रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे ये एक चीज़ आ रही है तो इसका मतलब कि हस्बैंड और वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इट्स बेटर टू बी अपार्ट। इट्स नॉट दैट कि आप ज़बरदस्ती वो लोड लेके चलो और आप ऑफिस जाके तो बहुत खुश हो रहे हैं बट घर में आके कलेश हो रहा है, तो इट्स बेटर कि आप अपने अपने लाइफ में फ्री रहो। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी पढ़ाते भी हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आजकल के स्टूडेंट्स ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं या डिस्ट्रैक्टेड, और इसका मेन रीज़न क्या है? डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया, मोबाइल, बट अगेन दिस डिपेंड ऑन डिपेंडेंट पर्सन। बहुत से बच्चे होते हैं जो मोबाइल और सोशल मीडिया के साथ भी अच्छा करते हैं। इनफैक्ट अभी मैं कल ही एक जेई का ही एस्पिरेंट था, ही इज अ टॉपर, he said he never left social media but still he had scored, he is among top 10। और वहीं पे एक बच्चा है जो कह रहा है एडवांस क्लियर करने के बाद मैं मोबाइल खरीदूंगा। तो देयर आर बोथ टाइप ऑफ पीपल, इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट कि आप अपने आप को कितना बैलेंस कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो अच्छी चीज़ है, ना कि बेकार चीज़ है। हाँ, मतलब एक होता है, आप ये भी सुन रहे होंगे कि बहुत से बच्चे हैं जो इतने ज़्यादा, अभी जो केस हुआ था कोरिया वाला, 3 लड़कियां सुसाइड कर लिया था, तो वो एक्सट्रीम केस है, उसमें पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया। आपने मोबाइल दे दिया इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दो। बच्चों को क्यों कॉन्फिडेंस में रखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एंड हाउ दे आर स्टडीइंग, सब चीज़। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर कोई बच्चा, उसके माँ बाप चाहते हैं वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, या वो ये करे, अगर वो नहीं बन पाता या वो चीज़ नहीं क्रैक कर पाता, तो उसके माँ बाप को क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो प्रेशर में आकर सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। तो नहीं, यू शुड नॉट फोर्स। मतलब आज से 20 साल पहले भी फोर्स नहीं करना चाहिए और आज भी नहीं फोर्स करना चाहिए। बच्चों का जो इंटरेस्ट होगा वही वो कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती, आप डॉक्टर हो तो बच्चे को डॉक्टर बनाओ, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स नॉट दैट कि जो आप चाह रहे हो, उसकी अपनी स्टडी है, उसके अपनी कैपेबिलिटीज़ है, उसका अपना इंटरेस्ट है। बस रॉन्ग पाथ नहीं होना चाहिए। यू शुड सेट फ्री कि नहीं, वो अगले को क्या करना है उस पर कोऑपरेट करो। यस, एक बार आप समझा सकते हो कि हाँ प्रोफेशनल डिग्री ये होती है, नॉर्मल डिग्री ये होती है, तो कैसे आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए,
बट आई डोंट थिंक फोर्स करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार की तरफ से करियर से पहले शादी आ जाती है कि आपको शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ लोग तो इस चक्कर में करियर भी छोड़ देते हैं अपना, और खासकर जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को इस चीज़ का ज़्यादा सामना करना पड़ता है कि आप शादी कर लो, और कुछ पढ़ती भी हैं, पढ़ने के बाद अपनी ससुराल में उन्हें बोल दिया जाता है कि आप क्या क्या ज़रूरत है। तो उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? कैसे मैनेज करें, कैसे समझाएं सामने वाले? पेरेंट्स को पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना पैसा, टाइम, बच्चे का टाइम सब दे के अगर आप उसको पढ़ाए हो, तो पहले उसको थोड़ा सा अपना लाइफ लीड करने दो, सो दैट इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, बच्चा खुद समझेगा कि कैसे लाइफ को मैनेज करना है। इट्स नॉट दैट कि जॉब कर रहे हो तो आप उसी तरह, वो जो बच्चा ऑफिस में जॉब कर रहा है वो घर बहुत इजीली मैनेज कर लेगा, तो उसको वो मैनेज करना सीखना चाहिए, और पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि जॉब करना ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों का। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 मार्च को, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं एक्चुअली सही बताऊं तो इस तरह से ऐसे कुछ पर्टिकुलर डेज पे उतना बिलीव नहीं करती, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द लेडीज़ कि जो भी हैं, जो हेल्पलेस है या बहुत स्ट्रांग है, कि अपने आप पे विश्वास रखो, एंड अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी दाव पे रख के कोई भी काम मत करो।